से बात करे परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा तेरा पवित्र आत्मा में छुड़ाए खुदावंद, हर प्रॉब्लम का हल खुदावंद आज तेरे वचन के द्वारा हमें मिले और तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरा होने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। बैठ जाओ अपने जगह के ऊपर, बैठ जाओ सब। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर आज का वचन हमें समझ आए, हमारे हृदय में प्रवेश करे और हमारे जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज पहले हम वचन को पढ़ेंगे। अय्यूब 1 उसकी 13 से 22। उसमें लिखा है, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। आप देखो, मैं चाहता हूं कि इस वचन को हमें क्लियर तब समझ आ गया जब इससे थोड़ा और पीछे जाकर जो इसकी पूरी गहराई को समझें। जब हम इसी अय्यूब उसकी 1 से पढ़ते, उसमें लिखा, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोग में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब हुआ क्या? जब ये बातें किसके बीच में हुई? जब ये आपने वचन सुना,
ये किसके बीच में बातें हुई? परमेश्वर और शैतान के लिए। परमेश्वर और शैतान के बीच में। ये दोनों कौन है? आत्मा। क्या है ये? आत्मा है। हाँ, हुआ क्या फिर? उसके बाद क्या हुआ? वचन कहता है एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया। हालेलुया। उसके बाद हुआ क्या? उसके बिजनेस के ऊपर अटैक हुआ। हाँ, उसके बच्चों के ऊपर अटैक हुआ, उसकी बॉडी के ऊपर अटैक हुआ। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो कहां पर हुई? आत्मा में हुई कि शरीर में हुआ? पर इसके पीछे जो प्लानिंग्स थी वो शारीरिक थी या आत्मिक थी? बाइबल बयान करे तो दो आत्माओं के बीच में बात हो रहा है। और जब प्रैक्टिकल हम देखते हैं जो प्लानिंग आत्माओं में चल रही, जो डिस्कशन, जो मीटिंग, जैसे आज हम बैठे हम वचन सुन रहे, ऐसे स्पिरिट मिले, दो आत्माएं मिली और उन्होंने बातें की। एक शरीर में जो बंदा है उसके रिगार्डिंग और उसके ऊपर प्लान किया। और जब चीजें होनी शुरू हुई, आप जब इन घटनाओं को देखते हो आपको क्या लगता है? इसको सुनकर क्या लगता है? बाइबल कहते वो दूत आया और कहता कि हम वहां पर चरा रहे थे अपनी गधियों को और एक दूसरे देश से पड़ोसी का कोई आया और हम पर अटैक किया और तेरे भेड़ बकरियों को ले गए, गधियों को ले गए और तेरे सेवकों को मार दिया। लिखा अभी वो खाना खा रहे थे उसके बच्चे कि एक आंधी का झोंका आया और घर गिर गया और उसके बच्चे मर गए। अब अगर हम इस प्रॉब्लम को शरीर में देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा, ये फलाने बंदे ने मेरा ऐसा नुकसान किया ना, कोई नहीं, अब मैं कोई कमजोर थोड़ा ना, मैं इस एरिया का सबसे अमीर इंसान, अब मैं उसको बताता हूं कि मैं कौन। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी चीजों के ऊपर अटैक किया उसने। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? शरीर में सोचेंगे तो ऐसा सोचेंगे कि नहीं? पर आज हमने यही सीखना कि जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही, वो बिजनेस का हो, वो फाइनेंस का हो, वो विरोध का हो, वो कुछ भी, जो कुछ भी चल रहा है, उसके पीछे जो मेन फोर्स जो काम कर रही है वो स्पिरिट है, वो आत्माएं। लेकिन दो आत्माओं ने बात किया, परमेश्वर की और शैतान की। क्या? कि देख वो खरा है, अय्यूब जैसा कोई खरा सीधा व्यक्ति नहीं। शैतान कहता है नहीं, ये लालच की वजह से ये खराई दिखा रहा है, अभी इसका बिजनेस खत्म कर दे, फाइनेंस खत्म कर दे, इसको बीमार कर दे, ये तेरी निंदा करे। उसने सब कुछ किया। परमेश्वर ने पहले उसको बोला उसके शरीर को मत छूना, बाकी सब कुछ कर। जब उसने बाकी सब छोड़ा तो भी अय्यूब हिला नहीं, फिर उसने उसके शरीर को भी टच किया। तब परमेश्वर बोला बस मारना मत, बाकी जो करना कर। और तब भी जब वो हटा नहीं, खड़ा रहा, अड़ा रहा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको दुगनी आशीष मिली। हालेलुया। बाइबल में हम एक जगह पर नहीं, वचन कहता है कि जब मूसा के हाथ खड़े रहते थे, मीन्स कि जब वो प्रार्थना में रहता था तो इजराइली जीतते थे। अब हाथ खड़े कहां हैं? प्रार्थना में, आत्मा में। और जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो कहां आ रहा है? शरीर में। और मैंने पीछे एक दो मीटिंग में बात बताई कि जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, तो जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो जब इसका रिजल्ट आए तो ऐसा बोलना चाहिए कि तुम्हारे 10 बंदे थे, अब 10 में से तुम्हारे 2 बंदे मर गए, अब तुम कमजोर पड़ गए, अब तुम हार रहे हो। फिर आए, अच्छा अब उनके हमने 6 बंदे मार दिए तो अब हम जीत रहे। जबकि वचन कहता है ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब मूसा के हाथ खड़े होते थे इजरायली जीते थे। अब तब मायने ये नहीं करता कि इजरायलियों के पास उनके लड़ने वाले 8 हैं या 10 हैं या 20 हैं या 50 हैं, पर बस ये देख रहे कि मूसा के हाथ खड़े हैं तो वो 2 भी 10 के बराबर है, और जब मूसा के हाथ नीचे तो 50 भी किसी काम के नहीं।
यानी हमारा हाथ खड़े होना मायने करता है। हमारा जो फिजिकली लाइफ है, जो दुनियावी आशीषें हम चाहते हैं, वो हमें मिलेंगी या नहीं मिलेगी। वो घर वाला सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, वो बिजनेस, वो जॉब, वो बच्चे, वो सेटल होंगे कि नहीं होंगे, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे हाथ खड़े हैं या बैठे हैं। शरीर में हो सकता है हम चाहे बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, चालाक हो, पर अगर आत्मा में हमारा लेवल वो नहीं है तो हम उन चीजों को कभी ले नहीं पाएंगे जो परमेश्वर एक्चुअल में हमें देना चाहता है, या जो हम इच्छा रखते कि हमें मिले। हालेलुया। यहां पर सब कुछ अच्छा था, अय्यूब के बच्चे अच्छे थे, बिजनेस अच्छा था, सब राजी खुशी चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। और आत्मा में प्लानिंग की गई, और शरीर में देखो क्या क्या हो रहा है। बिजनेस के ऊपर अटैक हो रहा है, बच्चों के ऊपर अटैक हो रहा है, शरीर के ऊपर अटैक हो रहा है, बीमारियों से, फोड़ों से। और इन सब अटैक के पीछे पर्पस क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक, और वो क्या कि अय्यूब को उसकी खराई से बाहर निकाल और उसको पाप में लेके जाए। हालेलुया। दूसरी बात जो परमेश्वर मुझे बोला है, दो बातें। पहली क्या कि जो भी घटनाएं तुम्हारी लाइफ में घट रही उसके पीछे स्पिरिट काम कर रहा है, ना कि शरीर में जो तुम्हें दिख रहा है। भाई मेरा ये बंदा मेरे खिलाफ है, मेरा ये, नो, वो सब बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग बुरे नहीं है, वो स्पिरिट है जो काम कर रहा है। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने मिस्रियों के मन फेरे और वो इजराइलियों को दुख देने लगे। अब दुख देने वाले कौन है? मिस्री। ये वही मिस्री हैं जिसके अंडर इजराइल 420 साल से रह रहे थे। सोचो, 420 साल से, इतने टाइम से रह रहे थे, और उनको वो मुर्गा मच्छी खिला रहे थे और बड़े खुश होकर रह रहे थे। जैसे लिखा, परमेश्वर ने मिस्रियों के मन फेरे और वो इजराइलियों को दुख देने लगे। अब परमेश्वर कौन है? शरीर है कि आत्मा है? और जैसे उनके दिमाग को घुमाया, अब दुख कौन दे रहा है? ये वही मिस्री थे जो मुर्गा मच्छी खिला रहे थे और खुश रखा हुआ था, अब वही दुख दे रहे। पीछे कौन है? अगर शरीर में देखेंगे हम बोलेंगे मिस्री बुरे लोग हैं, हमसे कहा। और बाइबल कहते उसके बाद जब मूसा छुड़ाने के लिए गया और उनकी मेहनत को, मजदूरी को बढ़ा दिया गया मिस्रियों के द्वारा। पहले कहते थे तुम पुआल लेके आओगे, हम पुआल देंगे और तुम ईंटें बनाओगे। बाद में पुआल भी तुम भी लेके आओगे और ईंटें भी इतनी बनानी। हालेलुया। दो चीजें। पहली चीज कि जो भी घटनाएं हमारी लाइफ में घट रही उसके पीछे क्या है? स्पिरिट। इस बात को समझना, पहली पूरी बाइबल इस बात को बयान करती। दाऊद अलग अलग प्रॉब्लम में पड़ा, दानियल, उसको बोला राजा ने ये चीजें खिलाने पिलाने। सोचो अगर वो चीजें वो खा भी लेता, वो कभी भी परमेश्वर को उस परफेक्ट विल में जा नहीं पाता जहां पर परमेश्वर उसको लेके जाना चाहते थे। और वचन कहता जब वो प्रभु के वचन पे खड़ा रहा तो हुआ क्या? जितनी बुद्धि दूसरों को मिली थी ना, उससे 10 गुना ज्यादा बुद्धि दानियल और उसके साथियों को मिली। हालेलुया। जस्ट करना क्या है? पहली चीज जो हमने समझना है कि जो भी घटनाएं हमारी लाइफ में घट रही शारीरिक रूप में, मैं एक काम करता था जब गाड़ी का, हाँ, उसने छुड़ा दिया, कुछ रीजन दिए, मतलब उसने मना कर दिया। मैं जस्ट प्रेयर कर रहा हूं, पर आज नाइट प्रेयर किया है और मॉर्निंग उसने खुद बुला के वो काम करवाया। सीड बाइबल कहती है जब तुम टाइट देगा, हाँ, तो टाइट नहीं रहेगा, मैं तेरे बिजनेस को आशीष दूंगा। जब एक स्पेशल सीड बोया वही काम फलवंत हो। ये पर्सनल टेस्टिमनी मैं आपको बता रहा हूं अपनी। और कैसे हुआ काम? अच्छा ये बंदा इधर मिल गया, ये वहां मिल गया, अच्छा तुम मेरा काम कर देना, अच्छा तुम कर देना। एक वो, मैं मान लो इस एरिया में काम कर रहा हूं, मुझे वो दूर का मिल रहा है, जबकि उधर काम करने वाले, वही काम करने वाले कितने, कोई यहां कोई यहां कोई यहां। चीजें देख के क्या लगता है? इत्तेफाक लगता है और लगता है हाँ ठीक है मिल गया, बोल दी। पर वो हुआ कैसे हमें बता।
इवन कि जिस जगह पे सपोज मान लो अगर मैं नीचे काम कर रहा हूं ना किसी का, जब टाइथ वो टाइथ नहीं था, वो एक बड़ा सीड जिसको बोलते हैं, वो सीड जब बोया, जो उसके ऊपर रहता था वो भी कहता मेरा काम भी करना, वही बात जो पता नहीं कितने टाइम से वहां पर रह रहा होगा, वही चीजें जो वहां पर आसपास वहां हम काम कर रहे हैं काफी टाइम, जब उनका पक्का वहां पर घर है, बावजूद इसके जब वो सीड बोया वही लोग इधर उधर से उठ के आ रहे हैं, अच्छा मेरा काम करना, मेरा करना, मेरा। और आज वो काम इतना है कि अगर मैं अकेला करना चाहूँ तो मैं कर नहीं पाऊं, इतना ब्लेस हूं। पर मेरा बिलीव है परमेश्वर मुझे ग्रेस देगा, मैं उसको कर पाऊंगा, मैं उसको कंप्लीट करूंगा, पर वो और फलवंत करेगा, बढ़ाएगा। मतलब आज ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि हमें ये समझना है कि परमेश्वर पहली बात यही बोल रहा है कि जब तुम आत्मा में पूरे होगे, तुम्हारी लाइफ में आज अगर तुम एज अ क्रिश्चियन होने के नाते आप नॉन बिलीवर हो, फिर मुझे नहीं पता उनके रूल्स रेगुलेशन क्या है, वो किस तरह से फलवंत होते और बढ़ते हैं, पर अगर हम मसीही हैं तो हमारी बढ़ोतरी, हमारी उन्नति ये किस बात पर डिपेंड करती है कि हम परमेश्वर के साथ कितने पूरे हैं, आत्मा में हम कितने पूरे, ये इस बात पर हमारी उन्नति डिपेंड करती। हमारा बिजनेस का फलवंत होना या हमारे बिजनेस का फेल होना, हमारे जॉब का फलवंत होना या हमारे जॉब का फेल होना, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हम कितने अच्छे हैं, ये इस बात पर डिपेंड करती कि हम परमेश्वर के साथ कितने पूरे। ऐसा तो हो नहीं सकता जो परमेश्वर के साथ वफादार हो लोगों को धोखा दे, नो। जो प्रभु के साथ वफादार है वो लोगों के साथ भी वफादार रहेगा, पर सिर्फ लोगों के साथ की गई वफादारी हमें फलवंत नहीं कर सकती। हालेलुया। आज जो चीज परमेश्वर में बोल रहा है कि जो भी तुम्हारी लाइफ में घटनाएं घट रही उसके पीछे स्पिरिट काम कर रहा है, आत्माएं वर्क कर रही। जब जैसे उस दुष्ट आत्मा को हम पकड़ लेंगे और जो वचन कहता है उसके अनुसार हम स्टैंड लेंगे, बोएंगे और काम करेंगे, हमारे बिजनेस को, हमारे जॉब को कोई भी हमारी आशीष को रोक नहीं सकते। यस, जस्ट प्रॉब्लम उसी जगह पर आ रही कि जब हम वो चीजें नहीं कर पा रहे जो परमेश्वर में बोल रहा करने की स्पिरिट में। हालेलुया। वो प्रेयर हो, वो फास्टिंग हो, वो बोना हो, वो कुछ भी है, पर परमेश्वर आज के वचन के द्वारा ये बात क्लियर कर रहा है कि तुम्हारी लाइफ की जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां हैं, उसके पीछे वो लोग नहीं है जो तुम्हें दिख रहे हैं, जो तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। हम क्या करते हैं जब हम शरीर में देखते हैं हमारे अंदर उन लोगों के प्रति कड़वाहट आती, हाँ कि ये बहुत बुरे लोग हैं, इन्होंने मेरा ये काम बंद करवा दिया, इन्होंने मेरा ये नुकसान करवा दिया। पर एक्चुअल में वो लोग प्रॉब्लम नहीं है जो हमारे आंखों के सामने आ रहे। उस बाइबल क्या कहती कि लड़ाई क्या है? आत्मिक। लड़ाई क्या है? आत्मिक है। और अगर हम शरीर, अभी जस्ट मैंने आपको ये वाले वचन में बताया ना कि क्या लग रहा था कि लोग बुरे हैं, हाँ अच्छा मेरे बिजनेस के ऊपर अटैक किया है, कोई नहीं। अब मैं उसको बता, अय्यूब कोई गरीब इंसान नहीं था, बाइबल कहती है उस देश में सबसे अमीर व्यक्ति था वो। हालेलुया। और इसके बावजूद हुआ क्या? उसने शरीर में अटैक नहीं किया, ना ही उसने, देखो जब हम इसी वचन में देखते हैं, इसी अय्यूब 1, उसने क्या कहा कि शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू तो वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बने? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं की। हालेलुया। अब पता लग रहा है प्लान क्या था शैतान का। उसने क्या कहा, क्या तो अब भी अपनी खराई पर बना, परमेश्वर को गाली दे और मरता तो मर जा। एक्चुअल में शैतान का प्लान था ही ये कि ये परमेश्वर की निंदा करे, उसको बुरा भला बोले और परमेश्वर के वचन से और वो पवित्रता में जो उससे वो बाहर, शैतान उसको बाहर लाना था। पर अय्यूब ने मन बनाया। तो देखो उसने क्या कहा, उसने कहा जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं
क्या उससे हम दुख ना ले? कि जो सुख ले आए, जब आशीष है तो प्रभु जो है तू ही है, और जो प्रॉब्लम आई तब कहाँ है परमेश्वर? उसको ताना नहीं मारने लगे। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाया था और जब वो जंगल में थे, उन्होंने परमेश्वर को परखा, क्या परमेश्वर इस जंगल में पानी पिला सकता है? क्या वो मीट मच्छी खिला सकता है? बाइबल कहती परमेश्वर ने उनको वो सब कुछ दिया जो वो मांग रहे थे, पर लिखा भी उनका भोजन उनके मुंह में ही था कि परमेश्वर को मार डाला। हालेलुया। बाइबल कहती अपने परमेश्वर को परखो मत, वो सब कुछ कर सकता है, विश्वास से उससे मांगो। हालेलुया। और पहली चीज हमने यही देखना कि जो भी घटनाएं आज हमारी लाइफ में घट रही, उस सब के पीछे स्पिरिट है, आत्मा में प्लान किया जा रहा है, और तब वो आत्माएं लोगों को वो काम देती। कैसे? अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, अगर आप प्रेयर में, फास्टिंग में और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में पूरे हो, परमेश्वर जो इस धरती के ऊपर अच्छे लोग है ना, इवन कि मैं नहीं बोलूंगा सिर्फ अच्छे, वो बुरे लोगों को भी यूज कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बाइबल में देखें तो कौवा, वो इंसान तो नहीं था, वो था तो जानवर ही, पंछी ही, पर वो एक ऐसा पंछी चुराने वाला था, पर एलिया के लिए वो लेकर आया रोटी। तो वो नेचर के उलट भी कर सकता है आपकी लाइफ में। बुरे लोग भी आपकी हेल्प कर जाएंगे, आपकी मदद कर जाएंगे, अगर आप आत्मा में पूरे हो तो। और अगर नहीं है तो अच्छे लोग भी चाह के भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं वो करना नहीं चाहेंगे, चाह कर भी वो नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो क्या सीखा हमने इससे? कि जो भी घटनाएं हमारी लाइफ में घट रही, उसके पीछे स्पिरिट है, आत्मा में ऊपर प्लान हो रहा है, जो हमें दिख नहीं रहा ना, जो दुश्मन वो बैठा। काश अगर हमें ऐसे, मैं आपको बताया जैसे अभी हम बैठे ना, काश हमें ऐसे वो आत्माएं वैसे वो दिखती हुई, अगर वो लेवल हो आत्मा का तो वो नजर भी आते। बट ये इन आंखों से अगर हम उन्हें देख पाते तो हम कभी लोगों से इस तरह से लड़ाइयां और झगड़े और वो क्या बोलते हैं, अपना गुस्सा लोगों के प्रति जो हम रखते हैं, इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मेरा विरोध किया, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे मारा। काश हम उन आत्माओं को देख पाते जो उनके कान भरते हैं, अच्छा इसने ऐसा, तब हम बोलते अच्छा अब इसको नहीं पकड़ेंगे। होता है ना कई बारी, जब हमें पता लगता है अच्छा ये बंदा है जो इसको सलाह दे, हमें गुस्सा चढ़ता है उस बंदे जो सलाहकार है, मेन पे नहीं जिससे लड़ाई, जो सलाह दे रहा है, क्यों हमें पता है वो दे रहे। सोचो ऐसे अगर आत्माएं नजर आ जाए तो हम उस बंदे पर कम, और वो जो सलाहकार है ना उसको पहले पकड़े। हालेलुया। और आज परमेश्वर यही बता रहा है कि जो सलाहकार है ना, जो तुम्हारे विरोध में जो लोग खड़े, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो बुरे नहीं, वो जो उनके कान भर रहे वो दुष्ट आत्माएं, वो जादू वो टोना जो कर रहा है ना, उसको पकड़ने की जरूरत। और आत्माओं पर कोई केस नहीं होता, फंसते वहां पर भी लोग ही हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि इजराइली लड़ने के लिए जा रहे थे, और जब वो लड़ने के लिए गए तो उनके लिए भविष्यवाणी हुई थी कि तुम जीत कर आओगे। और लिखा वो 90% उस लड़ाई को जीत चुके थे। और जैसे उस देश के राजा ने अपने बड़े बेटे की बलि दी, कहां पर? दुष्ट आत्मा के आगे। आप देखो, क्या आपको कमाल की बात नहीं लगती कि एक बंदा, एक देश जो है वो 99% लड़ाई जीत चुका है। अब नो डाउट ऐसा होगा, अगर 99% वो जीत चुके हैं तो अगर उनके पास 10,000 सैनिक होंगे, हाँ, तो 9,000 मर गए, 9,000 मर गए तभी तो इतना आगे चले गए। लिखा इजराइलियों ने उनके देश के सब पेड़ पौधे सब चीजें खत्म कर दी। और जैसे ही उस राजा ने अपने बड़े बेटे की बलि, जो उसके बाद उसकी कुर्सी पर बैठता राजा की गद्दी पर, लिखा जैसे उसने उसकी बलि दी अपने देवता के आगे, लिखा इजराइल के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आया, और वो जो लड़ाई जस्ट जीत चुके थे वहां से वो हार गए और उनको शर्मिंदा होकर वापस आना पड़ा। ये एक और बड़ा एग्जाम्पल इस चीज का है कि जब तुम प्रभु में आ गए, जब
अब लड़ाई आत्मा में ही लड़नी होगी, तभी जीत मिलेगी। शरीर में तुम चाहे जितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, पर वो चीजें नहीं ले पाओगे जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है, या जो तुम डिसाइड करते हो, या जिस चीज को तुम इच्छा रखते हो। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है लड़ाई क्या है? आत्मिक। बोलो अपने पड़ोसी को, लड़ाई क्या है? आत्मिक। लड़ाई कौन सी है? आत्मिक। गाली के बदले गाली नहीं, विरोध के बदले विरोध नहीं। लड़ाई क्या है? आत्मिक। हमारा दुश्मन, वो दुष्ट आदमी, वो शैतान, वो जादूगरनी, वो स्पिरिट है जो दिखती नहीं, वो लोग नहीं जिनको वो आगे करती हैं आत्माएं। ये पड़ोसी, ये रिश्तेदार, नो, ये बॉस खड़ूस, ये प्रॉब्लम नहीं है। स्पिरिट, आत्माएं हैं जो पीछे काम कर रही। कई बार हम सुनते हैं भाई, अच्छा मैंने वो जॉब छोड़ दी, क्यों? मालिक सही नहीं था, बहुत बोलता, और अलग अलग रीजन देते हैं। कई बार कहते हैं छुड़ा दिया, कई बार छोड़ दिया, कई बार पैसे नहीं मिले, कई बार ये चीजें। ये सब चीजों को अगर हम स्पिरिट में रहकर देखेंगे और प्रार्थना में रख के जब हम काम करेंगे, अरे कोई मायने नहीं करता कि क्या सिचुएशन है, वो पलट जाएगा, आपके भले के लिए काम करेगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो समझ आया वचन आपको? एक ही बात आज के वचन में जो परमेश्वर ने बताया कि जो तुम्हारी लाइफ में घटनाएं घट रही हैं, जो चीजें चल रही हैं, उन सब के पीछे स्पिरिट में प्लान किया जा रहा है। आत्माएं बैठती हैं ऐसे। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, आप ऐसा सोच सकते हो कि ऐसे मीटिंग्स होती है उनकी। हाँ, ये बंदा, बाइबल कहती है शैतान हर वक्त इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। हर बंदे के ऊपर इस तरह से प्लान किया जाता है, अच्छा ये कर रहा है, ये अच्छा इसको इससे कैसे हटाना है, इसको इससे कैसे हटाना है, कौन सा बीमारी देना है, कौन सा विरोध देना है, कौन सा क्या करना है। हालेलुया। हमने बड़े ध्यान से इस बात को समझते हुए जब चलेंगे तभी ये चीजें हो पाएंगी। अगर हम जस्ट ऐसे ही अगर शरीर में लड़ते रहे तो फिर नहीं कुछ हो। प्रार्थना वाला जीवन पूरा होगा तभी वो आशीष। बाइबल कहती है कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो दुनिया की हर आशीष तेरे पीछे पड़ के तुझे मिले। ये भी एक आत्मिक पार्ट है। उसने कहा अच्छा तुम काम बहुत अच्छा करेगा, तू बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होगा। जब हम बाइबल देखते हैं, अयूब की कोई स्टडी नहीं बताती। दानियल कितना पढ़ा लिखा था, यूसुफ कितना पढ़ा लिखा था, दाऊद कितना पढ़ा लिखा था। अगर इन लोगों की अगर कुछ बाइबल बयान करती ना शारीरिक रूप में, तो बाइबल कहती है दानियल जो था वो बंधुआई में गया था। अयूब बाइबल कहती वो भी एक नौकर था, वो भी बंधुआई में गया हुआ था। उनकी स्टडी बाइबल नहीं बताती वो कितने पढ़े लिखे थे, ये वो बड़े बुद्धिमान थे। हाँ, बाइबल कहते वो बुद्धिमान हुए भी, उसमें भी परमेश्वर का एक बड़ा हाथ बताया गया। वो साग पात खा के रह लिया पर परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं गए। ये उनके आशीष का कारण। अगर किसी की दाऊद बाइबल के राजा बनाया गया और अगर उसकी शारीरिक परिस्थिति के बारे में कुछ बताया गया तो बाइबल कहते वो रिजेक्ट किया गया था। और जो उसके दूसरे भाई थे वो बहुत ही तेज और चालाक और चतुर थे, पर राजा वो नहीं बनाए गए, राजा दाऊद बनाया गया। और वहां पर परमेश्वर कहता है कि यहोवा का देखना मनुष्य जैसा नहीं, मनुष्य बाहरी रंग रूप देखता है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना ऊंचा है, लंबा है, पर बाइबल कहती परमेश्वर अंदर देखता है, आत्मा को देखता है। और वचन कहता है
कि परम प्रधान परमेश्वर है जो पृथ्वी के ऊपर राज्य करता है, और उसने कहा वो उसे जिसे चाहे उसे दे सकता है, वो छोटे से छोटे को भी उस पर नियुक्त कर सकता है। किस पर? एक बड़ी पोस्ट के ऊपर। अब वचन कहता है कि परमेश्वर चाहेगा किसको? क्या वो उसको चाहेगा जो प्रभु से दूर है? किसको चाहेगा परमेश्वर? वो उसको चाहेगा जो उसकी बात नहीं सुनता। अगर एक माँ बाप ने भी अगर अपने बच्चों को ब्लेस करना हो तो उसको करेगा जो उसकी ज्यादा बात सुनेंगे, मानेंगे, जैसा वो बोलती है वैसा वो करेंगे। जो बच्चा ज्यादा बात सुनेगा उसकी वो ज्यादा उसको आशीष देंगे, उसको ब्लेस करेंगे, ना कि उसको जो उसकी बात ही नहीं सुनते। अगर कोई बड़ी कुर्सी देनी भी हो तो उसको देंगे जो उसकी बात ज्यादा सुनते। वैसे ही परमेश्वर, उसने कहा मैं जिसे चाहूंगा उसे दूंगा। और उसने आगे ये भी कह दिया तो चाहे छोटे ही क्यों ना हो उनको भी बड़ी कुर्सी दूंगा। शर्त सिर्फ एक ही है कि क्या तुम उसकी सुनते हो कि नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम शरीर में गरीब हो अमीर हो क्या हो, उसने वो जिसको चाहेगा उसको दे देगा। हालेलुया। अब मुद्दे के बाद यही कि वो चाहेगा किसको, ये देख लो। जो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, जो अपने दुख सुख उसके साथ शेयर करेगा, जो वो बोलेगा, जो उसकी बात मानेगा, उसी को वो चाहेगा। हालेलुया। और जिसको चाहेगा उसका लेवल कभी नीचे नहीं रहेगा, वो हमेशा उसको ऊंचा करे। आमीन। तारीफ करो परमेश्वर की। मेरा विश्वास है कि आपको वचन समझ आया आज का, कि जो भी घटनाएं हमारी लाइफ में घट रही उसके पीछे स्पिरिट काम कर रहा है। जो प्लानिंग्स की जाती वो आत्माओं में की जाती, और हमें उस स्पिरिट को पकड़ना है। जब वो आत्माएं हमारे पकड़ में आ जाएंगी जो हमारे अगेंस्ट काम करती, तो हमें बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो आत्मा जिसने हमारे प्रमोशन को, हमारी ब्लेसिंग को, हमारे काम को, हमारे बिजनेस को रोक के रखा हुआ, जैसे स्पिरिट में हम उसको पकड़ लेंगे, प्रार्थना में, फास्टिंग में, आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि प्रॉब्लम वो बंदा नहीं जो हमें देख रहा है, एकदम से उसका माइंड चेंज हो जाएगा। जो अभी बोल रहा है कि घमंडी, जैसे आप प्रेयर में जाओगे और उस स्पिरिट को पकड़ लोगे ना, परमेश्वर उसके आपके प्रति उसके अंदर दया भर देगा। जो शैतान उसको भी ये दिखा रहा है कि इसमें घमंड बहुत है, परमेश्वर उसको उसी बंदे में दिखाएगा नहीं ये नम्र बहुत, ही इज अ गुड पर्सन। और जब वो ये देखेगा आपको ब्लेस करेगा, आपको प्रमोट करेगा, आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। जैसे वो दुष्ट आत्मा पकड़ में आएगी आपके, और उसको पकड़ना है कैसे? प्रेयर में, फास्टिंग में, बोने में। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। अपने हाथों को उठा, बोलो सामर्थ्य परमेश्वर, ये वचन जो हमने सुना, तेरा पवित्र आत्मा हमें ग्रेस दे, हमें अनुग्रह दे परमेश्वर, कि हम इन वचनों के अनुसार चलें, अपने जीवनों में बहुत से फलों को लेकर आए, हमारा फल बना रहे, कोई अंधकार की शक्ति इन फलों को चुराने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की।